Hi, good afternoon, everybody. This is Vishwajit Datta, and once again, welcome to this session. We are trying to compile this story for CAT 2024 and 25, and the story is basically nothing but to figure out what are the core areas जहाँ पर CAT हमेशा questions को तैयार करता है. So you must be finding this fact that for the last 2 days I am working on the concept of average. कि average एक ऐसा एरिया है जहाँ पर हमेशा CAT सवाल को तैयार करेगा. कुछ भी हो जाए आपको एवरेज में से क्वेश्चंस मिलेंगे. अब एवरेज के अंदर और क्या क्या हो सकता है? द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन कुड बी यूटिलाइज्ड. आई मीन द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कैन बी यूटिलाइज्ड. अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है जो सबको इसलिए पढ़ना है क्योंकि वो आपको सम करने की टेक्निक को समझाता है. यदि कोई सीक्वेंस एक फिक्स्ड डिफरेंस पर आता है, इफ ए पर्टिकुलर सीक्वेंस इज प्रोग्रेसिंग विथ ए पर्टिकुलर or a fixed difference, then how to sum up the values of all the elements included in that sequence. तो किसी arithmetic progression के terms को कैसे add करते हैं? क्योंकि देखो ना, जब हम एवरेज के बारे में बात करते हैं तो एवरेज का मतलब ही होता है सम ऑफ ऑल द वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज. तो ऐड करने का टेक्निक जो है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर दिया हुआ है. तो यदि आपको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम करने का टेक्निक पता है तो शायद वो आपको और हेल्प कर सकता है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज को और अच्छा तैयार करने में. तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है दैट इज ऑफ कोर्स ऑन एवरेज, बट इसमें अरिथमेटिक मीन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को यदि कहीं पर हमें समझ के काम करना हो तो हम कैसे काम करेंगे, दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट. तो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इन फ्रंट ऑफ यू इज दिस. इसमें दिया द अरिथमेटिक मीन ऑफ स्कोर्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 50. देखो, अरिथमेटिक मीन का मतलब ही होता है एवरेज. तो यदि मैं अरिथमेटिक मीन बोलता हूँ तो यहाँ पर अरिथमेटिक मीन का मतलब एवरेज है. तो ये बोल रहा है द अरिथमेटिक मीन, आई मीन द एवरेज ऑफ स्कोर्स ऑफ 25 स्टूडेंट्स इन एन एग्जामिनेशन इज 50. तो यदि मेरे पास ये एवरेज पता है कि एवरेज 50 है और स्कूल में जो बच्चों ने पेपर लिखा है वो 25 है, तो आई विल बी एबल टू कैलकुलेट द टोटल स्कोर्स कि टोटल स्कोर्स कितना है. आगे लिखा है 5 ऑफ दीज स्टूडेंट्स टॉप द एग्जामिनेशन विद द सेम स्कोर्स. 5 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस एग्जाम में टॉप करते हैं और उनका स्कोर सेम होता है. They have the same scores. कितने students? 5 students. If the scores of the other students are distinct integers, with the lowest being 30, this is a very catchy line. बाकी जो आपके पास 20 बच्चे हैं, उन बच्चों का scores distinct integers है, okay? And the lowest being 30, सबसे छोटा 30 है और 30 के नीचे कोई नहीं है. Then the maximum possible score of the toppers is. तो जो टॉपर्स है, जो 5 टॉपर्स है, उनका स्कोर क्या है? ओके, तो देखिए आपके पास दिया है एवरेज कम्स आउट टू बी इक्वल टू 50, नंबर ऑफ पर्सन्स इज इक्वल टू 25. सो टोटल स्कोर ऑफ द क्लास, टोटल स्कोर ऑफ द क्लास इज इक्वल टू 50 इंटू 25. यही करेंगे, अब आपके दिमाग में यही आएगा सबसे पहले. तो 25 इंटू 5 इज इक्वल टू 125, 10. ये है टोटल स्कोर्स ऑफ द क्लास. इसमें से 5 बच्चे वो हैं जिनका स्कोर सेम है एंड दे हैड द हाईएस्ट स्कोर इन द क्लास. अब वो हमको निकालना है और बोला है कि जो सबसे कम स्कोर वाला स्टूडेंट है उसके 30. इसका मतलब 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका स्कोर 30 से स्टार्ट होता है. अब ध्यान रखिए, द कोर कॉन्सेप्ट इज कि आपको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना है. दिस इज द कोर कॉन्सेप्ट. दैट इज वेरी मच श्योर अबाउट दिस फैक्ट कि उसके पेपर में मैक्सिमम और मिनिमम वर्ड कम से कम 4 से 5 क्वेश्चंस में आना है. अरिथमेटिक वाले पेपर में जिसमें नंबर सिस्टम हम यूज करते हैं, जिसमें हम एवरेज यूज करते हैं, जिसमें नंबर्स का मोटा मोटा यूज होता है, उसमें ये टर्म मैक्सिमम और मिनिमम, ये दोनों वर्ड पर आपको फोकस रखना है कि कौन से वर्ड पे मैक्सिमम पूछा गया और कौन से सवाल पे आपको मिनिमम पूछा गया. तो आपको बोला जा रहा है कि जो टॉपर है उसका स्कोर मैक्सिमम करना है. इसका मतलब बाकी के जो 20 बच्चे हैं उनका स्कोर मिनिमम रखना है. और आपको ये भी बोला गया कि बाकी जो बच्चे हैं उनका सबसे स्मॉलेस्ट स्कोर है 30 और बाकी जो 19 बच्चे होंगे उनका स्कोर इसके कंपैरिजन में 30 के कंपैरिजन में निकालोगे आप. कीपिंग दिस इन माइंड दैट दोज स्कोर्स वुड बी लेस देन 30. ओके, हर बंदे का स्कोर 30 से कम है और उसकी मिनिमम वैल्यू कब पॉसिबल है? नाउ द मिनिमम वैल्यू इज पॉसिबल ओनली व्हेन द rest of the students have scores like 30,
31, 32, 33 ऐसे करके जाएंगे। तो ऐसे कितने बच्चों का स्कोर होगा? 20 स्टूडेंट्स टिल 20 टर्म्स, टिल 20 टर्म्स इनको ऐड करना है आपको। अब या तो आप सारे 20 टर्म्स लिख लीजिए, 30 से स्टार्ट करिए, देन 31, तो 31 से लेके 49 तक लिखिए, मतलब 30, 31, 32, 33 ऐसे करके आप कहाँ तक जाइए? टिल 20 टर्म्स, मतलब आप 49 तक लिखिए, फिर सबको ऐड कर दीजिए। या तो आपको एक एक करके ऐड करना है। और द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक मीन, जैसे ही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, दैट द कॉन्सेप्ट ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज वेरी मच यूजफुल इन द कैलकुलेशन ऑफ एवरेज। और अरिथमेटिक मीन में ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म, ओके, डिफरेंस हो गया 1, डी कम्स आउट टू बी इक्वल टू 1, एंड नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 20, यू कैन चेक दिस आउट। तो सम ऑफ 20 टर्म्स कैसे निकालते हैं? सम ऑफ 20 टर्म्स इज इक्वल टू, सम ऑफ 20 टर्म्स कम्स आउट टू बी इक्वल टू n/2, ये फॉर्मुलेशन है, n/2 2a प्लस n माइनस 1d, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स, मुझे लास्ट टर्म की जरूरत भी नहीं है, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स 20/2, a is the first term that is 30, a is the first term that is 30, d is the common difference that you could see is equal to 1, n is equal to 20. So 2 into 30, n is equal to 20, 20 minus 1 is equal to 19, d is equal to 1, 60 plus 19 is equal to 60 plus 2 into 30, 60 plus 19, so this will become 79 into ये हो जाएगा 10, दिस वुड गिव मी 790। ठीक है, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये कि यदि मेरे को फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म पता है तो सम ऑफ एन टर्म्स में ऐसे भी निकाल सकता हूँ, सम ऑफ एन टर्म्स इज इक्वल टू n/2 सम ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस द सम ऑफ फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म दैट इज nth टर्म। तो यहाँ पर nth टर्म कौन है? 20th टर्म, 20 कर सकते हो आप। इफ यू विश यू कैन राइट इट डाउन एज T20, क्योंकि टोटल आपके पास 20 टर्म्स है। n इज इक्वल टू 20, 20/2, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू 30, लास्ट टर्म इज इक्वल टू 49, आप ऐसे भी कर सकते हो। सो दिस इज अगेन 79 into 10, द सम ऑफ द scores of the other 20 students of the class comes out to be 790। और यदि आपको नहीं आता है तो 30, 31, 32, 33 ऐसे करते करते 49 तक सारे सम कर लो। तो लुक एट दिस, देयर इज ए कैच इन द क्वेश्चन एंड द कैच इज ईदर यू कैन गो बाय दिस और यू कैन गो बाय दिस और यू कैन गो बाय द नॉर्मल कैलकुलेशन कि सर यदि 30 है और मुझे स्कोर मिनिमम करने हैं, साथ में ये भी ध्यान रखना है कि हर बंदे का स्कोर अलग अलग है, तो 30, 31, 32, 33 ऐसे करके मैं 20 टर्म्स तक लिखूंगा एंड दैट विल एंड विथ 49 एंड आई विल मेक द सम ऑफ ऑल दोज नंबर्स फ्रॉम 30 to 49 विल एड अप टू 790। तो टोटल 1250 में से 790 को मैं सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, जो बचेगा वो उन 5 बच्चों का स्कोर होगा। तो लेट अस डू इट, तो आपको पता चल गया होगा। सो यहीं पर कर देता हूं। सो 1250 माइनस 790, 800, 9, 10, 11, 450, 460 हो जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी इक्वल टू 460। 1250 minus 790, that would give me 460, and 460 is the score of 5 students who scored equal but maximum marks in the class. So the value of each would be, you can go by dividing 460 by 5. So 5 9s are 45, 1 is the remainder, ऊपर से मैं 0 लेकर आऊंगा, 5 2s are 10. So therefore the maximum score of each student who topped in the examination is 92. So your answer to this question is 92. ये टीटा में पूछा गया था, दैट मीन्स आपको उसको सॉल्व करना है एंड ओनली देन यू आर एबल टू फाइंड आउट द आंसर। तो देखिए एवरेज के साथ एपी को आप और जोड़ लीजिए। एपी कुछ नहीं है, एपी एक सम करने का टेक्निक है। और एपी क्या होता है? जिसमें हर एक टर्म अपने पिछले टर्म से एक सेम कॉमन फिक्स्ड डिफरेंस पर मिलता है। ये एक इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो कैसे सम अप करेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में होगा तो कैसे सम अप करेंगे। एंड इफ यू नो दिस देन दैट दिस वुड एड अप टू ए ग्रेट वैल्यू इन द प्रिपरेशन, और वो एवरेज के साथ एक बहुत स्ट्रांग
कॉम्बिनेशन तैयार होता है। तो ये अगेन मैं फिर से आपसे बोलूँगा, दिस इज अगेन अनदर कोर एरिया जहाँ पर कैट हमेशा क्वेश्चन को प्रिपेयर करता है। अनदर क्वेश्चन, लुक एट दिस, लेट ए बी एंड सी बी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स। फिर से बात वही निकली, ए बी सी 3 पॉजिटिव इंटीजर्स है आपके सामने, सच दैट द सम ऑफ ए एंड द मीन ऑफ बी प्लस सी इज 5। तो ए की वैल्यू का अपन मान लेते ए, और बी की मान लेते बी, और सी की मान लेते सी। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, बी और सी का मीन बोला है, द सम ऑफ ए एंड द मीन ऑफ बी प्लस सी, ये इसकी वैल्यू है 5। मीन का मतलब वही एवरेज, बी प्लस सी बाई 2, इसका मतलब हो गया 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। आपको दिख गया कि 2a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 10। इससे आपको एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना है। सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग ये है कि सर राइट हैंड साइड इज 10 और मेरे पास 3 इंटीजर है और तीनों पॉजिटिव है और तीनों अलग अलग है, और ए को यदि मैं मिनिमम भी मान लेता हूं तो ए यदि 1 है तो ये 2 हो जाएगा, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2। जब राइट हैंड साइड चला जाएगा तो बी प्लस सी बनेगा 8। इसका मतलब सर दिस इज ट्रू दैट ए बी एंड सी आर सिंगल डिजिट नंबर्स। देखो इन्फ्रेंस इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट, यू हैव टू ऑलवेज बी एबल टू एक्सट्रैक्ट द इन्फ्रेंस फ्रॉम अ गिवन स्टेटमेंट। अल्टीमेटली है तो ये एक लैंग्वेज ना, एक नंबर उसको डबल किया और 2 अलग अलग नंबर तीनों को ऐड किया और उसका सम 10 है। अलग अलग नहीं भी है तो भी आप ये कंक्लूड कर सकते हो कि सर ए बी एंड सी ऑल ऑफ देम आर सिंगल डिजिट पॉजिटिव नंबर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन एडिशन द सम ऑफ बी एंड द मीन ऑफ बी प्लस सी, सम ऑफ बी एंड द मीन ऑफ ए एंड सी। तो बी के लिए कर देते बी प्लस ए प्लस सी बाई 2, ये हो गया मीन, एंड दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू 7। तो यदि ये 7 है तो मेरे पास दूसरी इक्वेशन आ जाएगी 2b प्लस ए प्लस सी इज इक्वल टू 14, इक्वेशन 2। और तो मेरे पास कुछ नहीं है। उसने आपको पूछा देन दिस सम ऑफ ए एंड बी का सम कितना होगा। लुक एट दिस, देयर आर 2 इक्वेशंस विद 3 वेरिएबल्स, सो बाय द हेल्प ऑफ इक्वेशंस यू वोंट बी एबल टू सॉल्व द इक्वेशंस एंड बी एबल टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। आप ऐसे तो नहीं कर सकते हो। सो द ओनली थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड हियर इज, जब वेरिएबल्स ज़्यादा होते हैं और इक्वेशंस कम होती हैं तो हमारे पास लॉजिक इज द ओनली मेथड। हम केवल और केवल इसको लॉजिक से ही सॉल्व कर सकते हैं। तो 2 इक्वेशन से 3 वेरिएबल से इक्वेशंस को सॉल्व करके तो हम नहीं कर सकते, सो आई नीड टू ब्रिंग सम लॉजिक इन इट। करते हैं। तो क्या करें हम एक काम करते हैं, हम यदि 1 और 2 के बीच में सब्ट्रैक्शन कर दे तो सी आउट हो जाएगा। सी आउट हो जाएगा तो इक्वेशन बनेगा ए और बी में, फिर हम ए और बी की आर्बिट्री वैल्यूज बना करके देख लेंगे कि क्या क्या वैल्यूज बन रही है। ओके, आई कैन डू दैट। बी वाला इक्वेशन है 14, तो इसमें से पहले वालों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 2b में से एक भी गया तो बचेगा, मतलब व्हाट आई एम डूइंग, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। पहले को मैं सेकंड से सब्ट्रैक्ट कर लेता हूँ, ठीक है ना। तो 2b में से b गया तो b बचा, a माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस a बचा, और c से c खत्म हो जाएगा और ये बचेगा 4। अब बोल रहा है b और c, आपने ये पहले ही पता कर लिया था, a b c आर सिंगल डिजिट नंबर्स। ओके, a b और c आर सिंगल डिजिट नंबर और b माइनस a की वैल्यू 4 होती है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक रैंडम कैलकुलेशंस करते हैं कि b की वैल्यू क्या रखे, a की वैल्यू क्या रखे, ताकि b माइनस a 4 निकल कर आ जाए। ओके, तो आपको पता है b को मैक्सिमम आप 9 रख सकते हो, तो a को आपको 5 रखना पड़ेगा, तब जाके ये 4 आएगा। यू नो दिस फैक्ट, ये मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ओके, फिर इसको यदि मैं 8 रखूंगा तो ये 4 होगा, 7 रखूंगा 3 होगा, 6 रखूंगा तो ये हो जाएगा आपका 2, 5 रखूंगा तो ये हो जाएगा 1, 4 रखूंगा तो 0 हो नहीं सकता बिकॉज ऑल ऑफ देम आर पॉजिटिव। सो दीज आर 5 पॉसिबिलिटीज। अब देखिए इन सब में ये 4 आ रहा है, द डिफरेंस ऑलवेज कम्स आउट टू इक्वल टू 4, आप देख सकते हो। यदि मैं पहला वाला केस लेता हूँ, b की वैल्यू 9, किसी भी एक इक्वेशन में रख के देख लीजिए, b की वैल्यू में रख लेता हूँ और a की वैल्यू रख लेता हूँ। फर्स्ट में चाहूँ तो फर्स्ट में, सेकंड में चाहूँ तो सेकंड में, जा रखना है। यदि मैं b की वैल्यू 9 रखता हूँ, a की वैल्यू 5 रखता हूँ, ये 10 प्लस 9 19 हो जाएगा, c तो नेगेटिव आ जाएगा, सो दिस इज नॉट पॉसिबल। यहाँ पर भी लग के देख सकते हैं, b की वैल्यू 9 रखूंगा तो 9 2 18, 18 प्लस 5
9 2s are 18, 18 plus 5 is equal to 23, C comes out to be negative, not possible. सेकेंड वाला रखूंगा b की वैल्यू 8, 8 2s are 16, ये भी नेगेटिव देगा. 7 2s are 14, ये भी नेगेटिव देगा. 6 2s are 12, ये भी नेगेटिव देगा पहले इक्वेशन में. देयर इज ओनली वन पॉसिबिलिटी एंड दैट इज b is equal to 5 and a is equal to 1. b is equal to 5 and a is equal to 1. b is equal to 5 and a is equal to 1 is the only possibility. और कोई पॉसिबिलिटी बनती नहीं है. b की वैल्यू देखो मैं 5 रखूंगा, a की वैल्यू 1 रखूंगा 5 और 2 7, 7 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो c की वैल्यू हो जाएगा 3. यहाँ पर भी देख सकते हो b की वैल्यू यदि 5 रखूंगा तो हो जाएगा 10, 10 plus 1 11, 11 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, c comes out to be equal to 3. दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटी. और उसने पूछा व्हाट इज द सम ऑफ a and b. द सम ऑफ a and b comes out to be equal to 1 plus 5 which is equal to 6. so मेरा आंसर हो जाएगा दोनों का सम a plus b is equal to 6. so therefore the right answer to this question is option number first. These are not the questions that I have taken from the papers that were too far from the recent time. Let me tell you, these are the questions that we have taken from the very recent papers of the CAT, which I believe that is enough to make you understand that there are certain core areas where the CAT is bound to make questions in order to maintain that equality among the diversity of the students, among the diversity of the preparations of the students, among the diversity of what they have studied into their graduation. With respect to that, the paper is going to be constructed. So I believe that you understand what I'm trying to put in front of you, so that it should become easy for you guys to understand that yes, preparation to CAT with quantitative ability, having the cutoff being cleared in the first 20 minutes is not a big task. I hope I could convince you. We are available in online as well as the offline programs, CAT 23, 24, 25 and so on. With whatever possibility you wish to join us, you are always welcome. We have a fine-tuned mock test series that would definitely going to help students preparing for such examinations. Classes have already started. We have the short-term classes coming up for 5.5 months, a period for CAT 2024. Somebody who would like to prepare with a very affordable price, I welcome you guys to join the program. Thank you so much. May God bless you. Bye-bye. Have a great day.